गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 ऑफ बीएसटी क्लास 12 ऑर्गेनाइजिंग ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स कहलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जैसा कि इसमें हम 3 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं हमें इस स्लाइड्स में। फर्स्ट वन इज़ देयर कि कुछ पर्सन्स हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स लग रहे हैं देखने से, और सब वेल ड्रेस्ड अपने प्रोफेशनल ड्रेस में सभी अच्छे से खड़े हैं। सेकंड पिक्चर में है कि कुछ हमें करेंसीज दिख रही हैं जो कि एक जैसे सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बंडल में रखे हुए हैं। दूसरे में कुछ थ्रेड्स हैं जो कि अपने बंडल से रैप्ड हैं और अच्छे से रखा हुआ है। तो इन तीनों को देखने से हम लोग कॉमन बात ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या एक साथ हम कॉमन चीज़ें ये देख पा रहे हैं कि सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनाइजिंग या व्हाट वी मीन बाई ऑर्गेनाइजिंग? तो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ identifying and grouping various activities and bringing together various resources for the achievement of specific goals। मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शंस को, उसको ग्रुप करते हैं, वेरियस रिसोर्सेज को एक साथ ले आते हैं। किस लिए? एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टोटल वर्क को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें जिससे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो हो वो एम्प्लॉइज़ और हायर अथॉरिटीज़ के बीच में बना रहे और वेल डिफाइंड जो वर्क हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन। मतलब सभी को अपने स्किल और एबिलिटी के अनुसार काम मिले और सबको ये पता हो कि उन्हें क्या काम करना है और उनकी हायर अथॉरिटी कौन है, उन्हें किसे रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ पता हो वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जैसा कि एक कंपनी है जिसमें ऑर्गेनाइज बाय फंक्शंस के आधार पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। दैट इज़ वी कैन सी हियर organizing here it is one CEO is there, and under that manager, marketing and sales manager, human resource persons manager, purchasing manager, public relation manager, so many managers are there according to their functions। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन में हालांकि सबसे इजी सा डेफिनेशन जो है वो हेनरी फ्योल का है कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना क्या है, तो उसे अपने फंक्शन के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब उसको दे दो। ठीक, वो सब उसको दे दो, वही ऑर्गेनाइजिंग है। हालांकि इसमें केवल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बारे में या सब कुछ प्रोवाइड कराने के बारे में फंक्शन को दिया गया है, कुछ एक आध पॉइंट को छोड़ दिया गया है। ठीक, इसीलिए हमने ये डेफिनेशन इसमें नहीं दिया है, बट यू कैन राइट इट एज अ डेफिनेशन कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। ठीक, according to G.R. Terry, organizing is the establishment of effective authority relationship among selected work persons and workplace in order for the group to work together efficiently। इसमें क्या है कि जो भी आप सेलेक्टेड आपने वर्क सेलेक्ट किए हैं, पर्सन सेलेक्ट किए हैं, वर्क प्लेस सेलेक्ट किया, उन सब के बीच में इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप की बात की गई है। ठीक, केवल उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करना है, उनके रिलेशनशिप को भी डिफाइन करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग को हम लोग देख रहे हैं कि ये दो तरीके से मतलब दो मीनिंग निकल करके आ रही है। एक ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑल्सो और एक ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी ही लाइफ से हम लोग लेते हैं जिससे कि आप लोग को ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, सबसे इजी सा एग्जांपल है कि सपोज़ कि आपने एक गोल या अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि हमें 90+% या 90% हमें बोर्ड्स में लाने हैं और एक अच्छे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है, उसका एंट्रेंस क्रैक करना है। ठीक, बीकॉम का एंट्रेंस क्रैक करना है या बीबीए का एंट्रेंस क्रैक करना है हमें, या हमें सीए के लिए बढ़ना है। तो जो भी आपने डिसाइड किया ऑब्जेक्टिव्स, उसको आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके लिए प्लान कर लिया कि हम 5 घंटे डेली पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट को 5-5 घंटे हमें देना है पूरे 1 वीक में। ठीक, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो 25 आवर्स हमें पढ़ना है इन वीक में। अब इस वीक पढ़ेंगे कैसे? तो
ऑर्गेनाइजिंग इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ऑर्गेनाइजिंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यही एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्लान तो हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इसी फंक्शन में करते हैं हम लोग। तो उसके लिए आप सेल्फ स्टडी करने के लिए आप एक अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर सके, ठीक। फिर उसके बाद आप कुछ स्टडी मटेरियल्स जुटाएंगे, कुछ एंट्रेंस के पिछले पेपर्स जुटाएंगे, पिछले बोर्ड पेपर्स जुटाएंगे, ठीक। एक गाइड चाहिए आपको टीचर के तौर पे या ट्यूटर के तौर पे जो आपको गाइड कर सके कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको जो आपको डेली शॉर्ट टारगेट दे सके कि आप इस टारगेट को अचीव करो, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते करते आप बड़े टारगेट को अचीव कर सको, ठीक। तो ये सब को ऑर्गेनाइज करना है, इन सब को ढूंढना, इन सब को इकट्ठा करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ एज अ स्ट्रक्चर इट डिफाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एमंग्स पीपल हु परफॉर्म वेरियस टास्क एंड ड्यूटीज़। ये क्या करता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि एक सीईओ, उसके अंडर में ये मैनेजर्स है, उनके अंडर में ये सुपरवाइज़र हैं, फिर वर्कर्स हैं, तो सबके उनके बराबर में कौन कौन से पोस्ट है, कौन किसके अंडर में वर्क करेगा, ये सब कुछ डिफाइन करना है। तो ये एज अ स्ट्रक्चर इसकी मीनिंग हो गई, ठीक। ये स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। दूसरा इसका है कि एज अ प्रोसेस के तौर पे इसको लें तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स एज वी ऑल हैव स्टडीड अर्लियर इन द मीनिंग, ठीक। कि एंड इट्स असाइनमेंट टू इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। सबको उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको छोटे छोटे वर्क में बांटना, ये सारे वर्क को छोटे छोटे वर्क बांट करके सबको उनको प्रोवाइड करना, सभी को उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको देना। दूसरा काम है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन रिफर्स टू कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब हमने छोटे छोटे काम में सबको बांट दिया, छोटे छोटे काम सबको दे दिया, फिर उसके बाद सबके काम में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और सबको इकट्ठा करके एक कॉमन गोल अचीव करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। तो एक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, एक इंटीग्रेशन का, दोनों ही को मिला करके ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बना हुआ है। लेट्स मूव टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज इट कंसिस्ट ऑफ 8 पॉइंट्स। तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कॉमन पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो है वो सिंगल या आइसोलेशन में वर्क नहीं हो सकता, ठीक। या सिंगल पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत ज़रूर होती है, ठीक। ग्रुप या लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक, लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट इज़ द वर्क गेटिंग डन थ्रू अदर्स, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिंग रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। 2 या उससे ज़्यादा के पर्सन के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए कि छोटे छोटे काम हम भले ही बांट दिए, लेकिन सबके गोल हम छोटे छोटे टारगेट दे दिए, छोटे छोटे गोल दे दिए सबको, पर्सनल गोल, पर उन सबका बेस एक कॉमन गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क्स को हमें छोटे छोटे पीसेस में बांटना ही है और सबको उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से देना है। इसलिए नहीं केवल कि ये हर आदमी पूरा वर्क नहीं कर सकता है या एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता है, इसलिए भी कि जो स्पेशलाइज्ड व्यक्ति है अगर वो किसी काम को करेगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करेगा। कोऑपरेटिव एफर्ट्स की सभी के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको स्थापित करना, चाहे वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो। वर्टिकली मीन्स कि ऊपर से नीचे, ठीक, मीन्स कि हायर अथॉरिटीज़ और लोअर अथॉरिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशन होंगे। हॉरिजॉन्टली मीन्स दाएं से बाएं, ठीक है, इस मतलब एक पैरेलल में कि अगर सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर के बीच में कैसे रिलेशन होना चाहिए, परचेज मैनेजर और HRM के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसको डिफाइन करना। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन वेल कम्युनिकेशन होना चाहिए सभी के बीच में। पीपल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा या कम्युनिकेशन गैप होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल अथॉरिटी, कि देयर मस्ट बी ए सेंट्रल अथॉरिटी। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि CEO है, अंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या MD है, मतलब उसके अंडर में फिर सारे मैनेजर्स हैं, फिर सुपरवाइज़र हैं, फिर लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं। तो देयर मस्ट बी अ चीफ अथॉरिटी ऑल्सो, द चेन ऑफ अथॉरिटी शुड बी देयर, ठीक है। द चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज नोन एज द चेन ऑफ कमांड ऑल्सो।
रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द मेंबर्स होने के लिए, ठीक। मतलब सबके फॉर द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द मेंबर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लेट डाउन एंड इन्फोर्स बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर बनाए जाने चाहिए जिससे कि प्रॉपरली वर्क हो सके। नेक्स्ट है डायनामिक एलिमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग केवल फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करते हैं या उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, हम लोग ह्यूमन रिलेशंस को भी मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिलेशन में सेंटिमेंट होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, पीपल के बिहेवियर होते हैं, उनके बीच में भी कोऑपरेशन बैठाना होता है, हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है, ठीक। तो द पीपुल आर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट होल्ड्स द स्ट्रक्चर टुगेदर एंड गिव्स इट्स वाइटलिटी। जितने भी आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो, कितने भी रॉ मटेरियल्स हो, मशीन्स हो, पर उनको चलाने के लिए, उनको उनमें जीवंतता लाने के लिए पीपल्स का होना ज़रूरी है, ठीक। और इसीलिए ये डायनामिक एलिमेंट कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन की। ये मतलब ये क्या करता है कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, ठीक। तो दिस वाज फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंस और स्टेप्स प्रोसेस के लिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।